हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। यूपी एनएचएम की रिक्रूटमेंट आई है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एनएचएम की भर्ती है, भर्ती 2024 की है, जिसमें पद निकाले गए हैं 5582, 5582 पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, आपकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है, मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में बताता हूँ। इसका फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा नोटिफिकेशन में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सके। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल हेल्थ मिशन यूपी एनएचएम की रिक्रूटमेंट है, उत्तर प्रदेश की रिक्रूटमेंट है। 5582 पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर की बात करूँ तो 652/SPMU/NHM/2023-24/8290। ये 25/1/2024 को रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, मतलब 25 जनवरी को रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। 29/1/2024 से इसके फॉर्म डलाना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, 7 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म डलाएंगे। अब जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो वैकेंसीज़ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO द्वारा निकाली गई थी। इस रिक्रूटमेंट को जनरल में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है 2233 पद हैं। EWS की बात करूं तो 558 पद हैं। OBC की बात करूं तो 1508 पद हैं। SC के जो पद निकाले गए हैं 1172 पद निकाले गए हैं। ST की बात करें तो 111 पद हैं। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 5582 पद हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि विकलांग कोटे वाले या वुमेन के लिए कितने कितने पद हैं इसमें, तो 5582 पदों में से वुमेन के लिए 1116 पद है। विकलांग कोटे के 223 पद हैं। एक सर्विस की बात करूं तो 279 पद है, 279। और जो फ्रीडम फाइटर है ना, उनको है जो पद निकाले गए हैं 111 पद निकाले गए हैं। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं आपसे कि इसमें क्या मांगा गया है, तो इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास BSc नर्सिंग हो। ठीक, उसके साथ आपके पास CCHN का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग। ठीक है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट हो। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों की रिक्रूटमेंट इसमें भी मांगी गई है। इसमें भी आपसे CCHN का सर्टिफिकेट मांगा है, चाहे वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एकेडमिक। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है उसमें क्लियर लिखा गया है कि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, जो BSc नर्सिंग है वो आपकी कंप्लीट रहेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे बात करूं तो 100 रुपये का बॉन्ड इसमें मतलब आखिरी में लिखाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे बता दी। अब इसमें जो बॉन्ड लिखाएगा ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाएगी, तो आपसे 2.5 लाख रुपये का एक बॉन्ड लिखाएगा। बॉन्ड लिखाने के बाद क्या है, इससे ये रहेगा कि आप इस रिक्रूटमेंट को, क्या है ना, कुछ लोग समय से पहले ही छोड़ देते हैं। एक तो वो आपको तैयार करेंगे और आप छोड़ देंगे, इसलिए वो नॉर्मल लिखवाते हैं। एक समय के लिए रहता है, उस समय के बाद जैसे 3 ईयर से पहले आप उसको छोड़ देते हैं तो आपको ये पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रहता है। इसमें भी कुछ शर्तें रहती है कि अगर आप 1 महीने में छोड़ेंगे तो आपको इतना देना पड़ेगा, 1 साल में छोड़ेंगे तो इतना देना पड़ेगा। ऐसा आपकी जो पेमेंट बनने वाली 20,500 बनने वाली है, और 15,000 या फिर 15,000 रुपये बनने वाली है। ठीक है, दो आपको बता दिया गया है। एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 21 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन ये हो गया, आपका रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद आ जाता हूँ मैं नीचे की ओर। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लगने ही नहीं वाली, मतलब फ्री में फॉर्म भरा रहा है तो भरना ज़रूर भाई। अगर आपकी BSc नर्सिंग है भर दो इस फॉर्म को। ठीक, रिक्रूटमेंट बहुत शानदार है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप पहुंचा सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की साइट मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा कि आप किस साइट से जाकर भर सकते हैं। ये क्राइटेरिया वो बेटे जो मेरिट किस आधार पर गिरेगी वो लिखा हुआ है। ठीक, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास। सिग्नेचर आपके लगेंगे उसमें, ब्लैक इंक पेन से आप सिग्नेचर करें वाइट पेपर पे।
मार्कशीट आप हाई स्कूल की लगेगी, मार्कशीट आप इंटरमीडिएट की लगेगी, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग, पीवी बीएससी नर्सिंग वाले या फिर पीवी बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें दी गई है। उसका अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से आते हैं, फ़ोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो आप। ठीक, आपने यूपी नर्सिंग या फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है ना स्टेट नर्सिंग काउंसिल, वो सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद विकलांग कोटे का या फिर एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ये सब चीज़ें आपके पास लगने वाली है। मार्कशीट आपके पास सभी होनी चाहिए। ठीक, यही सभी जानकारी इसमें दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता दूं, ये लिखी हुई है www.upnrhm.gov.in। इस साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पर दिया गया है पूरा, आप देख सकते हैं किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वैलिड ईमेल आईडी और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, उससे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आपको मिल जाएगा NHM नर्सिंग का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने आपको बताया। आप इस साइट पर जैसे ही जाएंगे www.upnrhm.gov.in की साइट पर, तो वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको मिल जाएगा। वहीं पर आपको पूरा फॉर्म भरना है, सिस्टमेटिक आपको पढ़ना है पहले पूरी चीज़ें कि भाई 100 रुपये का बॉन्ड इसमें लगेगा कब, स्टाम्प पे जो 2.5 लाख का बॉन्ड होगा और 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखाएगा आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद। तो फ्रेंड्स, यही रिक्रूटमेंट आई हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और रिक्रूटमेंट पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि और भी ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सके। बहुत शानदार 2024 की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है, जैसे ISRO हो गया। उसके बाद मैं बात करूं तो नर्सिंग की रिक्रूटमेंट भी आई हुई है, DRDO की रिक्रूटमेंट आई है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की आ रही है, ऐसी रेलवे की रिक्रूटमेंट आई है। वहाँ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।